राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे अनवांटेड थॉट्स के बारे में जो हमें डायलिसिस के दौरान आते हैं। अब डायलिसिस जिनका स्टार्ट है, जो अभी अभी डायलिसिस में जा रहे हैं या उनका अभी स्टार्टिंग फेज है डायलिसिस का, उन्हें बहुत सारे अनवांटेड ओवर थिंकिंग वाले थॉट्स आते हैं। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव विचार आते हैं जिससे वो कभी कभी कोप अप नहीं कर पाते। तो वो थॉट्स कैसे इग्नोर करें, क्योंकि मुझे भी वो सारे थॉट्स आते थे और मैंने भी वो सारे थॉट्स को इग्नोर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। और आज आपके सामने इतनी हिम्मत करके ये वीडियो बना पा रहा हूँ कि आपको एजुकेट कर सकूँ कि जो मैंने किया आप भी कर सकें। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि मुझे ही क्यों, मैं ही क्यों। तो ये जो थॉट है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, यहाँ से लेके ये थॉट प्रोसेस को हमें शिफ्ट करके अब आगे क्या, इस थॉट प्रोसेस पे शिफ्ट करना है। क्योंकि अब जो हो गया वो हो गया, डायलिसिस पे आ गए तो आ गए, अब इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। नाउ द ओनली थिंग विच वी कैन डू इज डील विथ इट, एक्सेप्ट इट। पहले तो एक्सेप्टेंस करना है कि हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि हम डायलिसिस पे आ गए हैं और हमारा डायलिसिस स्टार्ट हो गया है। और जब तक ट्रांसप्लांट का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तब तक हमें डायलिसिस करना ही पड़ेगा। एंड दैट इज़ द रीज़न हमें ये सोचना है कि अब आगे हम क्या करेंगे। जैसे कि मेरे लाइफ में मैंने बहुत सोचा कि अब मेरा डायलिसिस स्टार्ट हो गया है, तो अब आगे मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं मेरे लाइफ के साथ। तब मैंने जाके मेरा ब्रांड महाया खोला और कंटेंट बनाने का स्टार्ट किया। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट किया, अपना ब्रांड स्टार्ट किया, अपने ब्रांड के द्वारा, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा लोगों को मदद करने का स्टार्ट किया। एंड दैट इज़ हाउ आई शिफ्टेड माई माइंड फ्रॉम वाई मी टू वॉट नाउ, वॉट नेक्स्ट। दैट इज़ हाउ योर थॉट प्रोसेस शुड बी, एंड दैट इज़ हाउ यू शुड चेंज योर थॉट प्रोसेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगला जो बहुत ही नेगेटिव थॉट आता है कि मेरी लाइफ अब ख़त्म हो गई, माई लाइफ इज़ ओवर। ये थॉट बहुत सारे लोगों को आता है, मुझे भी आता था। लेकिन जब मैं मेरे डायलिसिस सेंटर में पहुंचा, जब मैं मेरे डायलिसिस सेंटर में गया, तब मुझे ही बहुत सारे ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ मेरे आजू बाजू में मिली, जहाँ पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ पे डायलिसिस पे होते हुए भी लोग शादी कर रहे हैं, लोग घूमने जा रहे हैं, लोग हैप्पी है, अपना जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। एंड दैट इज़ हाउ आई इंस्पायर्ड माई सेल्फ लुकिंग एट देम कि यार ये लोग इतने सालों से डायलिसिस करते हुए भी इतने खुश है, इतना एक्सेप्टेंस है उनकी लाइफ में, इतना जोश है उनकी लाइफ में, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों इतना सैड होके घूम रहा हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, एक 82 साल के इंसान हमारे डायलिसिस सेंटर में आते हैं और वो भी अकेले, आज भी अकेले आते हैं, डायलिसिस कराते हैं, अपना सारा चीज़ खुद करते हैं, अपना सारा सामान खुद समेटते हैं, अपना जो भी फाइल में रिक्वायरमेंट होता है वो किसी नर्स के लिए भी नहीं रुकते। क्योंकि बहुत बहुत टाइम नर्स बिजी होती है या टेक्नीशियन बिजी होती है, तो वेट करना पड़ता है पेशेंट्स को। लेकिन वो इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं कि उनको पता है कि फाइल में वेट कहाँ लिखना है, बीपी कहाँ लिखना है, साइन कहाँ करनी है, सब कुछ वो कर देते हैं और आके चुपचाप चले जाते हैं। एंड हिज एज इज़ 82। वो सुबह 7 बजे आते हैं, 11 बजे तक डायलिसिस करवाते हैं और फिर ऑफिस चले जाते हैं। एंड देन ही वर्क्स एट द एज ऑफ 82। ये एक इंस्पिरेशन है मेरे जैसे लोगों के लिए कि अगर वो 82 साल की उम्र में ऐसा कर सकते हैं, तो मैं तो अभी सिर्फ 30 साल का हूँ। और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यंग एज के हैं, जो गिव अप नहीं मारना चाहिए लाइफ में, लेकिन डायलिसिस के बाद ये सोचते हैं कि माई लाइफ इज़ ओवर। नहीं, आप ट्रैवल भी कर सकते हो, आप न्यू लाइफ क्रिएट कर सकते हो, आप लव कर सकते हो, मैरिज कर सकते हो, आप जो चाहे कर सकते हो। बस आपको गिव अप नहीं करना है, आपको लाइफ में हारना नहीं है। दैट इज़ वॉट यू हैव टू ओवरकम। तीसरी चीज़ ऐसी होती है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब मैं एक बर्डन, एक बोझ हो गया हूँ मेरे फैमिली पे, कि अब मेरे फैमिली को मुझे संभालना पड़ेगा, मेरे साथ डायलिसिस पे आना पड़ेगा, मेरी सारी चीज़ें केयर करनी पड़ेगी, अब तो मैं एक बोझ बन के रह गया हूँ। नहीं, आप अपने फैमिली पे बोझ नहीं है। आपकी फैमिली आपकी केयर, आपकी मदद इसलिए करती है क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। वो इसलिए नहीं करते कि आप उन पे बोझ हैं। वो आपको एक अपना मान के
आपके साथ खड़े हैं इस मुश्किल टाइम में, तो आप भी उन्हें एक वजह दीजिए, एक रीज़न दीजिए कि मैं भी उनकी एक स्ट्रेंथ बनूँ और उन पे ये विचार ना आने दूँ कि मैं उन पे बोझ हूँ। अगर ये चीज़ आप उनके साथ करोगे तो उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपकी खुद की भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इससे आपका मॉरल सपोर्ट भी ज़्यादा बढ़ेगा और आप ज़्यादा रिकवर कर पाओगे डायलिसिस से या आप जो भी बीमारी से गुज़र रहे हो। तो कभी भी ऐसा मत समझिए कि आप अपने फैमिली पे बोझ हैं, क्योंकि आपकी फैमिली कभी भी बोझ नहीं समझती आपको। फिर एक मोमेंट ये आ जाता है कि यार मेरी पहले की लाइफ कैसी थी, मैं मेरे कॉलेज में कैसा था, मेरे ऑफिस में कैसा था, कितना मज़े करते थे, कितना घूमने जाता था मैं, ये करता था, वो करता था और अब मेरे डायलिसिस में आके सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये डायलिसिस तो एकदम रिस्ट्रिक्ट कर देता है मुझे। नहीं, ये कंपैरिज़न करना छोड़ दो। जो था, वो था। अब जो है उसमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, उसमें भी आप बहुत एन्जॉय कर सकते हो, अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। भले ही थोड़ी कम हो, आप जो 100% करते थे पहले की लाइफ में, अब मेबी 50% कर रहे हो, लेकिन कर तो रहे हो। पूरी की पूरी लाइफ तो बंद नहीं हो गई। तो जो अपना पास्ट है, उसे जाने दो, उसे छोड़ दो और अपने फ्यूचर की तरफ देखो कि अब हमारे फ्यूचर में, अब मेरे फ्यूचर में मुझे क्या करना है? मैं अपनी लाइफ को और कैसे बेटर बना सकता हूँ और कैसे ज़िंदा-दिली से जी सकता हूँ। दैट इज़ हाउ यू कैन लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। फिर बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स भी मैंने मेरे डायलिसिस सेंटर में देखे हैं, जो रिलेटिव्स आते हैं डायलिसिस पेशेंट्स के साथ कि मेरे पड़ोसी ऐसा सोचते हैं कि आपके बेटे का डायलिसिस हो रहा है या आपके पति का डायलिसिस हो रहा है, तो अब उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, अब उनको ऐसा हो जाएगा, उनको वैसा हो जाएगा। किसी की भी बात मत सुनिए। जस्ट इग्नोर व्हाट पीपल से। लोगों के पास 10,000 बातें होती है करने के लिए और उन्हें कुछ पता नहीं होता कि डायलिसिस में होता क्या है। उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि डायलिसिस एक्चुअली में किस चीज़ की बीमारी है। वो शायद लिवर की बीमारी भी बोल दे कि लिवर की बीमारी की वजह से डायलिसिस होता है। उनको कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए उनकी बातें सुनना बंद कीजिए और अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स पे ध्यान दीजिए। क्योंकि उनका काम ही है एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करना और वो नई प्रॉब्लम हमारे दिमाग में वो लोग डाल देंगे और हमने जो प्रॉब्लम नहीं होगी वो भी होना स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज़ मेंटल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस हमें नहीं लेना है। जस्ट कीप योर काम, कीप योर कूल और उनको इग्नोर करो जो नेगेटिव बातें करते हो, जो बकवास बातें करते हो, क्योंकि उनकी बकवास सुन के हमें हमारा ज़िंदगी का, हमारा प्रेज़ेंट मोमेंट नहीं बिगाड़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सोचना कि यू कांट हैव फन। आप मेरे पिछले व्लॉग्स जाके देख लीजिए, मैं राखी सेलिब्रेशन में भी गया था, मैं रिज़ॉर्ट में गया था, मैं मेरे दोस्तों को मिलने गया था, मैं सब कुछ करता हूँ। मैं सबके व्लॉग्स भी बनाता हूँ और मैं व्लॉग्स इसीलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि फन करना, मज़े करना आप बंद नहीं कर सकते। आपको बंद नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका डायलिसिस स्टार्ट हो गया है तो आप अभी कहीं घूमने नहीं जा सकते, आप अपने दोस्तों को मिलने नहीं जा सकते, आप कोई इवेंट में नहीं जा सकते। बल्कि मैं खुद अभी 1-2 दिन में एक नेटवर्किंग इवेंट में जाने वाला हूँ मेरे महाया ब्रांड के लिए और वहाँ पे मैं लोगों से मिलूँगा, अपने महाया के ब्रांड के बारे में लोगों से बात करूँगा। दैट इज़ हाउ द बिज़नेस वर्क्स, दैट इज़ हाउ लाइफ़ गोज़ ऑन। तो अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि मेरा डायलिसिस स्टार्ट हो गया है, तो अब मैं मेरा ब्रांड कैसे चलाऊँ, मेरा बिज़नेस कैसे चलाऊँ, मैं मेरी लाइफ़ कैसे जिऊँ? नो, यू हैव टू लिव योर लाइफ़ एंड यू कैन लिव योर लाइफ़ टू द फुलेस्ट। इट्स ऑल अबाउट द सोच, इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग कि आप क्या सोच रहे हो लाइफ़ जीते टाइम, कि आपको क्या लाइफ़ से चाहिए, आपको क्या लाइफ़ में करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर डायलिसिस स्टार्ट हो गया है तो अब आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। मैंने अपनी लाइफ एकदम ज़ीरो से वापस स्टार्ट की है। मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, मैंने अपना बिज़नेस सेटअप करना स्टार्ट किया, बिज़नेस ग्रो करने का स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे मेरे राखी में जो राखी का अभी सीज़न गया उसमें बहुत अच्छी सेल हुई। मेरे ब्रेसलेट की बहुत अच्छी डिमांड हो रही है और मेरे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन की अच्छी डिमांड हो रही है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? क्योंकि मैंने अपना माइंड शिफ्ट किया, अपने थॉट्स शिफ्ट किए। दैट इज़ हाउ द माइंड वर्क्स, दैट इज़ हाउ द थॉट वर्क्स एंड दैट इज़ हाउ स्पिरिचुअलिटी वर्क्स। अगर आप अपने आप को पहचानना,
अपने आप को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे, वरना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लीड अ वेरी हैप्पी लाइफ। तो बस एक बात याद रखना कि डायलिसिस आपके लाइफ का सिर्फ एक चैप्टर है, पूरी बुक नहीं। पूरी बुक आपको लिखनी है, तो अब वो बुक आप कैसे लिखते हो वो आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए अपने थॉट प्रोसेस को शिफ्ट कीजिए फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड इग्नोर all the things, all the people who bring you down। यही एक मैसेज मैं ये वीडियो के द्वारा आपको देना चाहता था एज अ डायलिसिस पेशेंट टू द डायलिसिस पेशेंट। और सिर्फ ये एक डायलिसिस पेशेंट तक ही सीमित नहीं है, ये हर एक इंसान के लिए है जो अपना थॉट प्रोसेस शिफ्ट नहीं कर पा रहा, जो नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं जा पा रहा, जो सिर्फ ये ओवर थिंकिंग में रह जा रहा है कि अब मैं मेरी लाइफ के साथ आगे क्या करूँ। आप बहुत कुछ कर सकते हो, हिम्मत करो, आगे बढ़ो, आप दुनिया जीत सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि आपका माइंड आपका बिगेस्ट एनिमी या बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। तो अपने माइंड को बेस्ट फ्रेंड बनाइए और अपने बिगेस्ट एनिमी को लात मारिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए और उनसे कहिए कि अपने लाइफ में पॉजिटिव रहे और वो करे जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, राधे राधे।